बस्तर के जंगलों में हिरमा कोई नाम नहीं बल्कि एक दहशत का दूसरा नाम रहा है। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस खूनी संघर्ष की है जिसने भारत के दिल को दशकों तक छलनी किया। मडवी हिरमा का जन्म सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ था, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। हिरमा एक साधारण आदिवासी परिवार में पैदा हुआ था। उसके परिवार में माता पिता और भाई बहन थे जो खेती किसानी कर अपना पेट पालते थे। बचपन में हिरमा कोई बागी नहीं था, वह एक शांत लेकिन जिद्दी स्वभाव का लड़का था। उस दौर में बस्तर में न स्कूल थे न अस्पताल। हिरमा ने सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसकी असली शिक्षा जंगल ने दी। उसे बस्तर की पगडंडियों, गुफाओं और पेड़ों की ऐसी समझ थी जो किसी मैप में नहीं मिल सकती। हिरमा के नक्सली बनने के पीछे दो पहलू हैं। आदिवासियों का मानना है कि जंगल जमीन पर कब्जे और पुलिसिया प्रताड़ना ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर किया। वहीं हकीकत ये भी है कि 90 के दशक में नक्सली विचारधारा माओइज्म ने भोले भाले आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया था। हिरमा को लगा कि बंदूक ही उसके समाज को हक दिला सकती है। वह 10वीं के आसपास की उम्र में नक्सलियों के बाल संगम में शामिल हो गया। उसकी चतुराई देखकर उसे जल्द ही खूंखार PLGA की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना दिया गया। हिरमा का साम्राज्य अबू जमाल के उन इलाकों में था जहां सरकार की परछाई भी नहीं पहुंचती थी। उसके साथ लगभग 400 से 500 हार्डकोर लड़ाके हमेशा रहते थे, जो अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-47 और इंसास से लैस थे। हिरमा गुरिल्ला युद्ध का मास्टरमाइंड था। उसने भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बड़ी जंगें लड़ी। 2010 दंतेवाड़ा हमला, जहां 76 जवान शहीद हुए। 2017 सुकमा हमला, जिसमें 25 जवानों की जान गई। 2021 तर्रेम बीजापुर हमला, जहां हिरमा ने जवानों को जाल में फंसाकर हमला किया, जिसमें 22 जवान शहीद हुए। कहा जाता है कि हिरमा इतना शातिर था कि वह सुरक्षा बलों के रेडियो सिग्नल तक इंटरसेप्ट कर लेता था। यहाँ सरकार की भी एक बड़ी नाकामी सामने आती है। दशकों तक सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए। आदिवासियों को लगा कि सरकार सिर्फ उनकी खदानें लूटने आती है। सलवा जुडूम जैसे आंदोलनों ने आम आदिवासियों को चक्की के दो पाटों के बीच पीस दिया। पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने निर्दोषों को नक्सली बताकर प्रताड़ित किया, जिसने हिरमा जैसे लोगों को मसीहा बनने का मौका दिया। लेकिन हिरमा कोई मसीहा नहीं था, उसने अपने ही लोगों का खून बहाया। जो आदिवासी सरकार या पुलिस की मदद करते, हिरमा उन्हें मुखबिर बताकर बेरहमी से मार देता था। उसने बस्तर में स्कूल और सड़कें नहीं बनने दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो उसकी बंदूक की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसने हजारों बच्चों को कलम की जगह बंदूक थमा दी। हिरमा की मौत को लेकर हमेशा सस्पेंस रहा। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में सरकार ने ऑपरेशन कगार शुरू किया। सुरक्षा बलों ने हिरमा के गढ़ पुवर्ती में बेस कैंप स्थापित किया। भीषण मुठभेड़ों के बाद खबरें आईं कि हिरमा मारा गया। नक्सलियों ने उसे अपना महान शहीद घोषित किया और उसकी याद में स्मारक बनाने की बात कही। वहीं सरकार के लिए यह एक खूंखार आतंकी का अंत था जिसने देश के लोकतंत्र को चुनौती दी थी। लोग दो गुटों में बंटे हैं। कुछ आदिवासी उसे अपनी जमीन का रक्षक मानते हैं, तो देश का बड़ा हिस्सा उसे एक ऐसा हत्यारा मानता है जिसने विकास की राह रोक रखी थी। सच तो यह है कि हिरमा उस व्यवस्था की उपज था जहां अभाव और नफरत ने एक इंसान को हैवान बना दिया।